मंच पर मौजूद ओपीएस आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी, महासचिव जी, यहाँ मौजूद तमाम नेतागण, हमारी पार्टी की विधान परिषद की सदस्य शशि जी, जो CPI-ML के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं, विजय जी, अधिकारी नेता रामबली जी, अन्य तमाम नेतागण और यहाँ मौजूद आप तमाम साथियों, सबसे पहले हमारा क्रांतिकारी सलाम कबूल करें। हम व्यक्तिगत तौर से सांसद के बतौर भी और भाकपा माले के नेता के बतौर भी आपके आंदोलन के साथ हैं और जिस भी स्तर पर इसको उठाने की जरूरत होगी, दिल्ली से लेकर पटना तक हर लड़ाइयों में हम आपके साथ हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बैठे थे, इसे जो महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र बनता है तो उसमें इस मांग को जुड़वाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं अपनी तरफ से इस मांग को उसमें शामिल करने के लिए जितनी पैरवी हमसे संभव है वो करने का आपके मंच से आश्वासन देता हूं। ये पुरानी स्कीम को, पेंशन स्कीम को चालू करो, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जो हम बचाने की लड़ाई चल रहे हैं, कुछ लोग छीनने की कोशिश में लगे हैं। एक समय बात थी, वेतन आयोग था, महंगाई भत्ता समीक्षा करके अब इतना होना चाहिए, अब इतना होना चाहिए। वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग, तो पांचवा वेतन आयोग, तो उसके पहले का वेतन आयोग, हर की सिफारिश, उसके आधार पर आज की तारीख में इस काम की उपयोगिता कितनी है, इसके आधार पर इनका वेतन इतना मिलना चाहिए। और बूढ़ा होने पर जब वे रिटायर कर जाते हैं तो उनको इतना पेंशन मिलना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी राज्य का पूरा कॉन्सेप्ट था। जिन लोगों ने इस सरकार को चलाने में, देश को चलाने में पूरा जीवन समर्पित किया, 30-35 साल का कठिन कठोर मेहनत किया, अब बूढ़े हो गए, हड्डियों में ताकत नहीं है, समाज ने एक प्रतिष्ठा भी दी, अब कैसे जीवन चले। मोदी सरकार तो धीरे धीरे करके वो ऐसा छीनने में लगी हुई है कि लगता है कि वे लोगों की लंगोटी भी उतरवा लेंगे। जितनी लड़ाई है उतना ही समझिए कि हमारा हक मिलना है। अभी बिहार में चुनाव है तो ताबड़तोड़ जो बिहार में आंदोलन हुए हैं, रसोईया के, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के, अन्य मोर्चों पर जितने आंदोलन हुए हैं, वृद्धावस्था पेंशन के, सब पर चूंकि वोट लेना है तो ताबड़तोड़ ऐलान हो रहा है। तो लड़ने से ही मिलेगा। और आपने भी जो ऐलान किया है कि अगर ओपीएस नहीं दोगे तो तुम्हारा तो टिकट बिहार में हम चलता कर देंगे, ये तय बात। और बिहार में ये माहौल बन भी चुका है। भाजपा जो सोच रही है कि हम सब कुछ छीन करके चैन से राज करेंगे इस देश पर, तानाशाही के तहत हम किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को चलने नहीं देंगे, वोट भी हम चुरा लेंगे, चुनाव भी हम चुरा लेंगे, तो अभी तो कुछ थोड़ा सा सहमे हुए हैं कि नेपाल की घटना से कि सब कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए
इसलिए हाल में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भाजपा नेताओं की बोलती बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को जारी रखिए, इस लड़ाई को जारी रखना है। वे जो हमसे एक एक करके सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी हमने देखी है। देश में हमने, मजदूरों ने, किसानों ने मिल करके बड़ी लड़ाई लड़ करके देश को आजाद किया है, और देश संविधान के अनुरूप चले तो हमारे ही पुरखे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या जो हो, उन्होंने संविधान बनाया कि देश चलेगा अब ऐसे। अब जमींदारियां नहीं रहेंगी, अब राजशाही नहीं रहेगी, अब जनता का एक एक वोट से सरकार चुनी जाएगी, उसी सरकार का शासन चलेगा। तो मालिक बनाया आम जनता को। तो ये जो एक एक करके सब कुछ छीनने के फिराक में है, आर्थिक मोर्चे पर जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, जो भी संस्थान निर्मित हुए थे, सब अंबानी और अडानी को दे देने के फिराक में है, और लोकतांत्रिक सब अधिकार को छीन लेने के फिराक में है। ये ठेका पर बहाली, तो बूढ़ा पेंशन को भी बहुत कम कर देना, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देना, ये जो सारा षड्यंत्र रच रहे हैं, तो पूरे पैकेज के खिलाफ इस देश को बचाने के लिए, इस देश में आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए हमें अपनी लड़ाई को तेज करना होगा। और आप इस लड़ाई के अगुआ हैं, पार्लियामेंट से लेकर के बिहार सरकार में भी। और मैंने आपसे कहा कि जो हमारा घोषणा पत्र होगा, इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र होगा, उसमें ओपीएस स्कीम शामिल किया जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और आपके संघर्षों से कदम मिला करके हमारे साथी हमेशा तत्पर रहेंगे। हर लड़ाइयों में जब भी आप यहाँ रैली करें, दिल्ली में रैली करें, हम आपके साथ हैं। अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। किसान आंदोलन के दरमियान जब 3 कृषि कानून मोदी जी ले आए थे, तो एक बात के लिए उनको हमने बधाई दिया था। बधाई इस बात के लिए दिया था कि मोदी जी, कृषि तो राज्य का विषय था, भिन्न भिन्न राज्यों में हम आंदोलन करते थे किसानों की सुविधा के लिए, लेकिन एक केंद्रीय कानून ला करके हिंदुस्तान भर के किसानों को आपने एक होने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। तो वही कहना चाहते हैं कि ओपीएस आंदोलन के जरिए जो उन्होंने हमें पूरे देश के स्तर पर एक होने का मौका दिया है, मोदी जी को इसके लिए जरूर धन्यवाद देंगे। और यही एकता आपको उखाड़ करके बंगाल की खाड़ी में फेंकेगी, यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।